प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े का सेवा आयोजन किया गया, जिसमें कि बूस्टर डोज, कुपोषण के खिलाफ अभियान, स्वच्छता अभियान, इस तरह के कई प्रकार के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। जिसमें कि आज हम दक्षिणपुरी थाने के सामने जो डिस्पेंसरी है उसमें मौजूद हैं और वहाँ पर बूस्टर डोज और 12 साल से जो ऊपर के यहाँ के सभी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, तीसरी डोज तक लगाई जा रही है। 12 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उन सब के लिए ये डोज उपलब्ध है। बहन जी, कौन कौन सी डोज लगा रहे हो आप? कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, दोनों हैं। हाँ जी। ये 12 साल से ऊपर के बच्चों को वो नहीं है हमारे पास। 12 साल से ऊपर वाली नहीं है? नहीं है, 18 से प्लस है। 18 से ऊपर की। तो ये डॉक्टर साहब हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। मोदी जी के जन्मदिन, मोदी जी ने देश बचाया है कोरोना की वैक्सीन दे के। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है जी एमसीडी की तरफ से। बाकी काफ़ी अच्छा काम देखने को मिल रहा है। कहीं पर सफाई अभियान, कहीं पर कुपोषण के खिलाफ अभियान, इस तरह के मैं लगातार डेली ही कार्यक्रम देख रहा हूँ भाजपा द्वारा चलाए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था जो चरमरा गई है, उसकी ओर मैं ये अपील करूँगा कि भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली नगर निगम पे दबाव बनाएं कि सफाई व्यवस्था संभाले, क्योंकि जो ठेका SSIL को दे रखा है वो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था संभालने में नाकाम हो रहा है। वो कभी गाड़ियों की कमी बता देता है, कभी स्टाफ की कमी बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है। देवली वार्ड में तो इस समय बहुत बुरा हाल हो चुका है। लगातार वहाँ की वीडियो डेली डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, मगर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने वहाँ के जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि साफ़ हो जाएगा। इंस्पेक्टर से बात हुई, JE से बात हुई, सभी लोगों से बात हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रयास को भी करें। महेंद्र जी, मैं सुभाष दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वस्थ भारत अभियान के तहत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस पखवाड़े में सफाई अभियान, कुपोषण के खिलाफ अभियान और बूस्टर डोज अभियान और तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। आज मैं थाना अम्बेडकर नगर के सामने जो डिस्पेंसरी है उसके सामने हूं और ये भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया बूस्टर डोज कैंप है। और आज यहां पर जो भी बूस्टर डोज लगवाना चाहता है या सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से ये बूस्टर डोज लगाने के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप डोज लगाइए, कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहिए। इस अभियान के तहत ये लोग आए हैं और घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं। जो लोग रह गए हैं कोविड के खिलाफ डोज लगाने के लिए, उन सभी को ये निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस डोज को लगाएं और कोविड से सुरक्षित रहें। मैं सुभाष, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली जिला महामंत्री चौधरी बलवीर सिंह बल्ली जी इस समय थाना अम्बेडकर नगर के सामने जो डिस्पेंसरी है उसमें पहुंच चुके हैं। और जो आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसमें आ चुके हैं और वो आज इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए इनके साथ मौजूद हैं चौधरी बलवीर सिंह बल्ली जी। थोड़ा उधर हो जाओ भाई, इधर करो, आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ।
6 बैनर ये ले अभी सही है। कितने लगे आज, कितना वैक्सीनेशन लाना? आधार, डेथ सर्टिफिकेट, तो पेपर दिए ना जी, वो ओरिजिनल लेके जाना। हाँ सेट ओरिजिनल लाना। नहीं अब अंदर शिफ्ट कर दिया। पापा इधर देखो। हाँ बताओ। तो भीड़ में जाके करना पड़ना थोड़ा। एवरेज कितना हो जानते हैं कोई भी आप कोई भी प्रॉब्लम होती है ना जी, आप लोग ख्याल सफाई की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ना कुछ कह के इसी को तो अपना MCD की है ना, कोई भी समस्या आती है ना जी, कुछ चीज़ें आप लोग नहीं कर हम एज ए पॉलिटिशियन ज़्यादा ओपनली कह सकते हैं। आपकी थोड़ी सर्विस की रेस्ट्रिक्शन होती है। नहीं कभी भी ना मिलते रहा करो जी अम्पाल जी, कभी भी समस्या आती है ना, जैसे वहाँ स्कूलों में प्रॉब्लम थी MCD की, हमारे उधर डिस्पेंसरी की प्रॉब्लम थी, तो हम लोग तो खुद ही जाके ना, ये स्टाफ के लोग डॉक्टर्स नहीं बोल पाएंगे उतना। नहीं थोड़ा लिमिटेशन होती है जी, आपको एक डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ता है ना, तो थोड़ा ओपनली किसी को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। काफी दफे कंप्लेंट की है, हमारी सारी दवाइयाँ खराब होती हैं। कई बार हमने जेई को बोला, कई हफ्ते हमने बोला, लेकिन हमें इतनी परेशानी से हमारा नया घर बन जाता है। बारिश से सारी दवाइयाँ खराब होती है, पूरा दीमक लग गया, पूरा सारा ये एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है, एक्स्ट्रा करा, ये सारे दीमक, सारे कपड़े खराब हो गए, सारी चीजें खराब हो क्या गई। चाहते हैं इसमें आप? इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें सही हो जाएगी, अच्छा रिपेयर वगैरह हो जाएगी। कई दफे दीमक लिखा है जी लेटर, कई दफे एक लेटर आपने जो लिखा ना DC को, किसको लिखा है? DC को, CM को लिखा है, JE को, अच्छा JE को, इंजीनियर, हाँ वर्क्स कर लेंगे एक बार जाके। कौन है JE? अभी तो चेंज, पहले मीना जी थे, अभी तो चेंज हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, नहीं नया आया है, कोई भी बात कर लेंगे। चलो बात करेंगे उससे कल जाके। सर DC को भी बोल देंगे तो हो जाएगा। ना, बोल देंगे, बड़ा किसी को, काम है। MP साहब ये बोल देंगे। सेंटर बहुत, मैं बता रही हूँ 70,000 हम देखते हैं अकेले, हाँ, और ये सेंटर बहुत लोगों को पसंद भी है, आते हैं, सबको बहुत पता बढ़िया लग रहा है है। जी। बड़ा एक्सेस है, हाँ, बहुत इजी है। हाँ, लेकिन इसको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ये मेरा ये है पीछे सामने गलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा MCD का समस्या नहीं तो हाँ, क्योंकि एक साल कर से देंगे, इतने डीसी साहब को फोन कर देंगे, अपने आप ही एक नीचे हो साल जाएगा। से 22,000 हमने लगाया, एक साल Vaccination। वैक्सीनेशन यहाँ पे आप देखोगे इतना चर्च के लोग आते ना, फुटफॉल्स होते तो वो सारा खराब हो रहा है, इनको टाइलिंग करना ये टाइल्स सब वगैरह बहुत चाहिए आप जरूरी लोगों है को? सर। ठीक है जी। लोग पसंद करते तो थोड़ा उनको फैसिलिटी भी देना चाहिए सर। चौधरी साहब मैं कल एक मोहल्ला क्लिनिक में जाने का मौका मिला, वैक्सीन लगी ये हाँ, वो लग रही है, वो लड़का है। कौन लग रहा है? कार्तिक है जी। ये जी हमारे 24 एवरेज यहाँ डेली लगता है। हाँ डेली लगता है हमारा 50 या 100। अच्छा कैंप भी चल रहा है। कैंप यहाँ कितना लग जाता है? यहाँ पर 22 अभी 22 लगा है, एवरेज 40-50।
वैक्सीन ले रहे हैं। जो लोगों में डर था वो भी खत्म हो गया ना। खत्म हो पहले बुखार की ज्यादा शिकायत करते थे लोग, वो छुट्टी लेने के चक्कर में स्कूल में रहना पड़ेगा। ये भी तो होता है। चलो अच्छा है, ठीक है। चौधरी साहब मैं एक बात पूछ रहा चाहता था। आओ। पूछ लो जी, पूछ लो। दिल्ली सरकार का जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 3 महीने से लाइट नहीं है। एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा मौजूद है जहां पर कि किसी दूसरे से मिसयूज करके, देखिए ऐसा होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी ये सरकारों की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि कहाँ पे कौन सी फैसिलिटी देनी है। एक तरफ दिल्ली में आप जानते हैं बिजली फ्री की हुई है, दूसरी तरफ उनके जो मोहल्ला क्लिनिक है उनकी ऐसी हालतें हैं। तो ये सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हीं प्रायोरिटी के कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार जो बार बार दिल्ली में बिजली और पानी की गुहार लगाती रहती है कि हमने ये किया, लेकिन उसका जीता जागरण ये उन लोगों को दिखाओ। आप जाके जितने भी आप पार्टी के लोग हैं, नेता, उनके पास भेजिए जहाँ पे बिजली, उनके मोहल्ला क्लिनिक में बिजली नहीं है तो देश और दिल्ली के स्वास्थ्य का क्या ख्याल रखेंगे। कि जब केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक अपने कुत्ते और जानवरों के लिए बनाया जी, इंसानों के लिए नहीं बनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के अधीन BSES आता है जो बिजली सप्लाई करता है। मोहल्ला क्लिनिक उनके अपने, वो मोहल्ला क्लिनिक में BSES से जब बिजली नहीं दे सकते तो आम जनता को फ्री बिजली कहाँ देते होंगे। ये घपले करके मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा करते हैं, हमारे पैसे कहीं ना कहीं से हमसे ही वसूल करके और लूट मचाते हैं। नहीं, ये तो दिल्ली की जनता को सोचना और समझना पड़ेगा। जब ये अपने डिपार्टमेंट्स में बिजली की सप्लाई नहीं कर पाते हैं जो कि बड़े क्रिटिकल होते हैं, कोई मरीज़ वहाँ पे जाता है, कुछ जाता है, तो इसको आप इनको भेजिए। इस केजरीवाल को पता लगना चाहिए कि देखिए आप बिजली की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप एक मोहल्ला क्लिनिक में बिजली नहीं दे सकते तो वहाँ पे बिजली क्यों कटी हुई है। ये यहाँ के लोकल MLA और इनको लिखिए, इनको बताइए, इनको ये जागेंगे तभी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले जब अपने घर को नहीं संभाल सकते तो ये देश को कैसे संभालेंगे। चौधरी साहब, देवली गांव में आज तक सीवर लाइन नहीं है और आम आदमी पार्टी को 8 साल हो चुके हैं, वहाँ पर सीवर लाइन की आज तक चर्चा भी आम आदमी पार्टी ने नहीं करी है, जबकि अड़ोस पड़ोसियों जो देहात के गांव थे सभी में सीवर लाइन पहुंच चुकी है। देखिए 2014 में पानी और सीवर की लाइन दोनों सैंक्शन करा के पूरी देवली विधानसभा के लिए जहां जहां पे सीवर और पानी की लाइनें नहीं थी वहां पे हमारे सांसद रमेश बिदूड़ी ने 2014 में टेंडर्स करा दिए थे, जब इन निकम्मे लोगों की सरकार दिल्ली में नहीं थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे राज था। लेकिन बड़ी विडम्बना है, आज 7-8 साल के बाद भी वो काम पूरे नहीं हुए। आप देवली में देखेंगे ना तो पानी की लाइनें पूरी हो पाई हैं और सीवर की जहाँ तक बात है पूरा संगम विहार और देवली गांव आज तक सीवर की लाइनें नहीं है और नर्क में रहने का वहाँ के लोग एक तरह से नर्क में रह रहे हैं। ये बड़ा दुख होता है कि देश की राजधानी होते हुए भी दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज तक जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाई। इस सरकार को कम से कम विज्ञापनों का आधा पैसा इन कामों पे खर्च कर दे तो जनता को जो रियल बेनिफिट होना है वो हो जाए। उन्होंने 100 रुपये 200 रुपये फ्री करके लोगों से खाली वोट बटोरने का काम किया है, लेकिन आने वाले समय में जब लोगों को लगेगा कि ना तो उनको चिकित्सा की सुविधा मिल रही है, ना उनके पास सीवर है, ना उनके पास पानी आ रहा है, तो इनकी सरकारों को इसका एक करारा जवाब जल्दी मिलने वाला है। चौधरी साहब, कल मैंने कुछ कंप्लेंटें कर रखी थी देवली गांव में स्ट्रीट लाइट की, वहां पर से एक जवाब आया है कि आप विधायक साहब से कहलवाएंगे तो स्ट्रीट लाइटें ठीक होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। इसका मैं क्या करूं? ये तो लगातार इसी प्रकार का काम करते रहे, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बेनिफिट दिलाने का काम करते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको ये पता लग जाए कि इस ब्लॉक में, इस गली में इनको वोटें कम मिलती हैं तो इनका जिस प्रकार से इनका बर्ताव होता है वो इनको ज़रूर पता लगेगा। देखिए, सरकार चुनी हुई सरकार होती है और उनके लिए सभी जितने नागरिक हैं वो सभी एक बराबर होते हैं। चुनाव के समय में ज़रूर ये हो सकता है कि कोई किसी पार्टी से संबंधित हो, लेकिन अगर जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो पार्टी के भेदभाव से ऊपर उठकर इस प्रकार के काम हर एक सरकार को करने चाहिए। चौधरी साहब, बाई चांस मेरे पास विधायक साहब से मिलने का समय नहीं होता, मैं कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी करता रहता हूं और स्ट्रीट लाइट के कंप्लेंट करता हूं,
तो उसके लिए क्या मुझे विधायक साहब की सिफारिश ज़रूरी है? नहीं, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सरकारी अधिकारियों को फ़ोन करिए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, अधिकारी इन लोगों के दबाव में रहते हैं, उसी कारण से ये काम नहीं हो पा रहा। ये जनता को सोचना पड़ेगा कि कोई भी काम अगर जनता का है तो अधिकारी को वो भी दबाव में लाएं, इकट्ठे होके जाएं। देखिए, ये लोकतंत्र है और यहाँ पे लोगों की बात, अल्टीमेटली लोगों की ही बात मानी जाएगी। दूसरी एक समस्या, चौधरी साहब एक सवाल और, चौधरी साहब एक सवाल और, एक सवाल और और जनता से जुड़ा हुआ है। नेताजी कोई दिक्कत नहीं है। जो देवली गांव है, होली चौक से जब माता चौक आते हैं, उसके अंदर बिल्कुल नालियाँ जाम हो गई हैं। नोडल अफसर से बात करी, जेई से बात करी, इंस्पेक्टर से बात करी, जो वहाँ नहीं, वो देखिए, वो जब दिल्ली सरकार नहीं कर पाई तो जो होली चौक पे जो पुलिया बैठ गई थी, उसके लिए अभी एमसीडी ने 6.5 लाख रुपए का फंड सैंक्शन भी हो गया है और कल और परसों से उसका काम अभी चालू होने वाला है। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। अब बताने का हो गया है ना भाई, ये काम हो गया है। पानी की आंगनबाड़ी बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी, आप आए। वो तो हमारे यहाँ भी करीबन 10-12 आंगनवाड़ी की वो थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा संभाला। मतलब चौधरी बलवीर जी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए।